लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि चरक संहिता जो उन्होंने चरक ने लिखी थी, जो फेमस फिजिशियन थे, हु रॉट ए बुक ऑन मेडिसिन known as the Charak Samhita. There he states that the human body has 360 bones. आजकल तो आप पढ़ते हो कि 306 हड्डियाँ होते हैं मानव के शरीर में, लेकिन चरक संहिता में कहा गया था 360 हड्डियाँ थी. This is much larger number than 200 bones that are recognized in modern anatomy. जो मॉडर्न एटोनॉमी थी वहाँ पे 200 बताई गई थी कि 200 बोन्स होती थी. तो चरक ने 360 कैसे बनाई? चरक अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेजेस. तो चरक ने यहाँ पे दांत को, जॉइंट्स को, उन सबको भी गिन के इनकी संख्या इतनी बढ़ा दी थी. हाउ डू यू थिंक दे फाउंड आउट अबाउट ए ह्यूमन बॉडी इन सच ए ग्रेट डिटेल? तो उन्होंने ह्यूमन बॉडी को बहुत ही डिटेल से स्टडी किया था. ऑक्यूपेशन इन इनाम गांव के लोग क्या क्या काम करते थे? Archaeologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulses, millets, peas and sesame. ये हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था. तो वहाँ पे उनको ये सारे बीज मिले थे, गेहूं के, जौ के, चावल, दालें एट्सेट्रा. बोन्स ऑफ ए नंबर ऑफ एनिमल्स, अलग अलग पशुओं की हड्डियाँ भी मिली थी. बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड. जो पशुओं की हड्डियाँ मिली थी वो कट मार्क्स के साथ मिली थी, मतलब कि वो पशुओं को मीट की तरह यूज़ करते होंगे, खाने में यूज़ करते होंगे. दीज इंक्लूड कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबार, स्पॉट डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, मतलब कि बहुत सारे जानवर वहाँ पे उनको मिले थे. बिसाइड्स बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश ऑल्सो, पानी के जानवर भी मिले थे उन्हें वहाँ पे. देर इज एविडेंस दैट फ्रूट सच एज पर आमला, जामुन, डेट्स एंड वराइटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड. और वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स भी मिलते थे, जैसे आमला, जामुन, खजूर, या बहुत सारे बेरीज वगैरह भी वहाँ पे मिलती थी. तो इनको भी उन्होंने यूज़ किया. दिस एविडेंस टू लिस्ट द पॉसिबल ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल एट इनाम. अब आपका यहाँ पे ये लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया. एलिस फेयर में वैसे एग्जाम में कम पूछा जाता है, बट जो मेन पॉइंट्स है वो भी हम यहाँ से स्टडी कर लेते हैं. फाइंड चाइना इन योर एटलस. जो हमारे एटलस में चाइना कंट्री है, अराउंड 3500 ईयर्स अगो वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस इन ऑफ राइटिंग इन चाइना. चाइना में राइटिंग का फर्स्ट एविडेंस कब मिला था? 3500 साल पहले. These writings were on animal bones. जो हमने पहले पढ़ा था, ब्रीच के पे वो जो उसकी छाल पे स्पेशल लिखा होता था, लेकिन ये कह रहे हैं कि चाइना में 3500 साल पहले मिला था. वो कहाँ पे लिखते थे? एनिमल्स बोन्स पे. These are called oracle bones because they were used to predict the future. वो उसकी हेल्प से फ्यूचर का एस्टिमेट लगाते थे, जैसे भविष्यवाणी करते थे ना, वो ये काम वहाँ पे करते थे. किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चन ऑन द बोन्स. जो राजा होते थे वो हड्डियों पे क्या लिखते थे? अपने प्रश्न लिखते थे कि क्या वो युद्ध जीतेंगे या नहीं. वुड द हार्वेस्ट बी गुड, क्या फसल अच्छी होगी नहीं. वुड दे हैव सन, क्या उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं. द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर. फिर उन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था. फिर उस पर जो क्रैक्स आते थे उसके दौरान हम एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट फ्यूचर, भविष्य के बारे में निर्णय लिया जाता था. एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम मेड मिस्टेक्स, और कई बार इसमें गलतियां भी हो जाती थी. दीज किंग्स लिव्ड इन प्लेसेस इन सिटीज. ये कहाँ रहते थे? शहरों में, महलों में रहते थे. दे अमेज्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ. उनके पास बहुत अधिक मात्रा में धन था. लार्ज एलाबोरेटली डेकोरेटेड बोन्स वेसल, ब्रॉन्ज की वेसल, बड़े बड़े सुंदर बर्तन थे. हाउएवर दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन. तो चाइना के लोग उतने साल पहले लोहे का प्रयोग नहीं करते थे. ठीक है, तो उसके बाद में ये फिर दोबारा से कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन राजा और ऑफ ऋग्वेदा एंड दीज किंग्स. उन राजाओं में जो ऋग्वेद में हमने रजस पढ़ा था और इनमें क्या अंतर है?
वो हम आगे पढ़ेंगे। यू लिव इन इमामगांव 3000 years ago एंड द चीफ हैज़ डाइड लास्ट नाइट। जो उनका मुखिया था उसकी लास्ट ईयर नाइट डेथ होगी। टुडे योर पेरेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द ब्यूरल। अगले दिन उनके पेरेंट्स मतलब कि उसे दफनाने की तैयारी कर रहे थे। डिस्क्राइब द सीन। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप क्रॉस ही कर देना, ठीक है।